भगवान पर विश्वास। सुबह से ही बड़े अकारण ही बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्या बात थी। सोहा को तैयार करके स्कूल भेज दिया और पता ही नहीं चला। पूजा की तैयारी करके पूजा करने जाने ही वाली थी कि पति देव आए और बोले, यार जल्दी नाश्ता बना दो, आज बॉस ने मुझे जल्दी बुलाया है। मैंने पूछा, इतने जल्दी? हाँ यार, कोई ज़बरदस्त समस्या है, और वे नहाने चले गए। पता नहीं क्यों बेचैनी ज़्यादा हो रही थी। बड़े ही अनमने मन से नाश्ता बनाया, ये खाकर ऑफिस चले गए। जल्दी से सभी बर्तन धोए और भागी पूजा घर की तरफ। मेरे कान्हा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, उन्हें अपने मन की हर बात कहती हूँ, फिर डर नहीं लगता, जैसे उन्होंने सब संभाल लिया हो। प्रभु, बड़ा डर लग रहा है, आप ही बताइए ना क्या बात है। ऐसा डर कभी नहीं लगता। वैसे आप हो तो काहे की चिंता। सबका भला करना प्रभु, हम सब पर कृपा बनाए रखना। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाने में जाने खो सी जाती हूँ। पूजा करने के बाद घर के काम समेटने में लग गई, जैसे सब ठीक हो गया। बड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बज गई। देखा तो आस पड़ोस में रहने वाले आंटी अंकल बड़े परेशान से सामने खड़े थे। आइए, अंदर आइए ना, मैंने कहा, पर उन्होंने कहा कि आज रवि मिला था, कह रहा था बहुत ज़रूरी काम है, सुबह 8:30 की ट्रेन पकड़ने वाला था। जी अंकल, पर बात क्या है, मैंने घबराते हुए पूछा। आंटी अचानक ही रोने लगी। बोली, उस ट्रेन में तो विस्फोट हो गया, कोई बचा नहीं। मेरे आसपास तो अंधेरा ही छा गया। मेरी क्या हालत थी, शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। सीधी दौड़ते हुए कान्हा के पास गई। उन्हें देखा तो मुंह से निकला, ऐसा नहीं हो सकता कान्हा। कान्हा कहते हुए बस बैठी रही। तभी मेरा मोबाइल बजा, जो आंटी ने उठाया और खुशी से चिल्लाया, बेटा रवि का फ़ोन, वो ठीक है। मैंने आँख खोलकर कान्हा जी को देखा। लगा वो मुस्कुरा रहे हैं। मैं भी मुस्कुराई। उनकी आवाज़ कानों में लगी तो लगी जैसे अभी अभी प्यार हो गया। आप बस जल्दी आ जाइए, इतना ही बोल पाई। ये घर आए तो मैं ऐसे गले लगी जैसे किसी का बंधन ही ना हो। थोड़ी देर में अंकल ने पूछा, हुआ क्या था बेटा, तुम ट्रेन में नहीं गए क्या? अंकल, नहीं, बस यहीं मोड़ पर एक बहुत ही सुंदर लड़का मिल गया, साथ चल रहा था। मैंने पूछा, कहाँ रहते हो, पहले तो कभी देखा नहीं तुम्हें। कहने लगा, शिकायत करता रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो। मैंने कहा कि मैं शिवम निर्माण में रहता हूँ। ऑफिस का भी बताया। उसने बताया कि वो मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है, लेकिन टैक्सी से, और कहने लगा, आप भी मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हैं। मैंने कहा, नहीं थैंक यू, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। पर वो जिद करने लगा। बोला, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम चलोगे तो, वैसे भी टैक्सी तो खाली ही जा रही है। मैंने भी सोचा ठीक है, आज कम से कम झटके और धक्का मुक्की से तो बच जाऊंगा, और हम लोगों ने एक टैक्सी कर ली। मुझे देखकर ये बोले, यामिनी, पता नहीं क्या जादू था उस लड़के में, बस मैं खिंचा चला रहा था। बहुत ही परिचित था वो, आज जैसे मुझे पहले कभी नहीं लगा। मैं भागी कान्हा की ओर। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने आज मेरे पति के साथ मेरे जीवन को भी बचा लिया था। अभी भी वो मुस्कुरा रहे थे। भक्ति में शक्ति है, जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। राधे राधे। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।